साथियों नमस्कार, जोहार। जीटी रोड लाइव देख रहे हैं आप। मैं अभिषेक सिंह। साथियों, जनता वो भी बिहार की मूड बना चुकी है। चुनावी बिगुल बज चुका है। साथ ही साथ राजनीतिक दल भी कमर कस के चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। बात इंडिया गठबंधन की करें, बात एनडीए गठबंधन की करें, और एक तरफ जो तीसरा खेमा तैयार हो रहा है प्रशांत किशोर की पार्टी, उसकी करें, हर तरफ से एक तरह का चुनावी माहौल बनकर तैयार है। इसी संदर्भ में आगे की चर्चा करेंगे हम हमारे पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र सिन्हा जी के साथ। शैलेंद्र जी, जनता क्या मूड बना कर रखी है और विभिन्न राजनीतिक दल क्या तैयारियां कर रहे हैं, चाहे वो सीट को बंटवारे को लेकर के हो या फिर जो मुद्दे हैं, अभी चुनावी मुद्दे हैं, उनको लेकर के हो। आप क्या सोच रहे हैं, इस पर क्या लग रहा है आपको? देखिए अभिषेक जी, वाकई जनता में काफ़ी क्यूरियोसिटी है इस बात को लेकर के जो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है, क्या होगा। क्योंकि पिछले चुनावों तक 2020 तक जो भी विधानसभा चुनाव हुए उसमें दो पक्षी अक्सर हमें देखने को मिलते थे जनता के नज़रिए से। या तो उनके पास ऑप्शन होता था महागठबंधन का, जो कांग्रेस राजद, और कभी उसमें जदयू शामिल होती थी, कभी नहीं होती थी, कभी वीआईपी शामिल होती थी या नहीं होती थी, ये था। और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन का, जो कभी एनडीए में बीजेपी अलग चुनाव लड़ती थी, कभी जदयू के साथ चुनाव लड़ती रही है। तो मुद्दा यही था जो ये दो गठबंधन काम कर रहे थे। यह चुनाव इस बार जनता के नज़रिए से इसलिए बहुत खास है क्योंकि इसमें प्रशांत किशोर जैसे जो कभी चुनावी रणनीतिकार रहे हैं और पिछले 3-4 सालों से उन्होंने अब सक्रिय तौर पर चुनावी राजनीति में कदम रखते हुए अपनी पार्टी बनाई और अब उसके जरिए वो विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो ये तीसरा मोर्चा आप जो किसको कह सकते हैं जो बखूबी और प्रभावी ढंग से बिहार में उतरता हुआ दिख रहा है, तो लोगों में ये काफ़ी क्यूरियोसिटी है जो आखिर इस बार विधानसभा चुनाव में क्या होगा। देखिए, प्रशांत किशोर एक कोच की भूमिका में रहे। अब तक जैसे आप चुनावी रणनीति या बिल्कुल देखिए दूसरे के लिए कोच की भूमिका में रहे, अब वो एक खिलाड़ी की भूमिका में खेल रहे हैं। कहाँ तक सफल होंगे, क्या लग रहा है आपको? देखिए, सफल होंगे या नहीं ये तो बिहार की जनता तय करेगी और ये तय करने का अधिकार भी उन्हीं के पास है। हम और आप सिर्फ चर्चा कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं, उनके रणनीतियों को समझने की कोशिश कर सकते हैं, उनके बयानों के आधार पर चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। तो इस नज़रिए से तो यही लग रहा है जो कुछ सीटों पर तो निश्चित रूप से वो बहुत प्रभावी रहेंगे, क्योंकि खासकर यदि उनके अपने इलाके का, जिसको आप शाहबाद का इलाका कह सकते हैं या फिर ये वाला मगध का कुछ इलाका है, वहाँ पे उनकी प्रभावी भूमिका रह सकती है। लेकिन बावजूद इसके यह लोगों पर तय करता है जो वो इंडिया गठबंधन और जो एनडीए गठबंधन है उससे कितनी दूरी बना पाते हैं। क्योंकि अक्सर हमें यह भी देखने को मिलता रहा है जो किसी खास मुद्दे पे किसी खास व्यक्ति से आप नाराज़ जरूर होते हैं, लेकिन उसके विकल्प के रूप में आप वैसे लोगों को चुनते हैं जो आपके चीज़ों में लग रहा है जो सत्ता में आ सकता है, जो विधायक बन सकता है, मंत्री बन सकता है, तो फिर आप उनको वोट करते हैं। बात जनता की कर रहे हैं, जनता की बातें कर रहे हैं निश्चित रूप से। अब देखिए, जैसे जनता के नब्ज को पकड़ा है, अच्छी शिक्षा, पलायन को रोकना, रोजगार देना, ये सब मुद्दे जब प्रशांत किशोर उठा रहे हैं। अब आप देखिए ना कि जो और राजनीतिक दल हैं, आप देखिएगा सम्राट चौधरी के कुछ भाषणों में आप सुनिएगा, ये भी अब इन मुद्दों को अपने में ला रहे हैं जातीय समीकरण के अलावे। तो ये सफल लग रहा है आपको जो ये आवाज जनता की ये बन के उभर रहे हैं? बहुत अच्छी बात आप अभिषेक जी कह रहे हैं, क्योंकि निश्चित रूप से ये अक्सर ये होता नहीं आया था जो मुद्दों पे जनता चुनाव लड़ रही है या फिर कोई पार्टियां लड़। तो प्रशांत किशोर ने तो ये ज़रूर बहुत हद तक उन्होंने ये इस अपने मुद्दे को जनता के बीच में रखने के लिए और जनता, ना सिर्फ जनता को गोलबंद करने के लिए बल्कि दूसरी पार्टियों को मजबूर कर दिया जो वो उन मुद्दों पे बात करें। चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे वो पलायन का मुद्दा हो। पलायन ऐसा मुद्दा है जो देखिए अभी भी, जब वो पिछले दिनों बिहार के वो बेगूसराय के इलाका में थे, चाहे फिर मतलब कि उसी से आसपास सटे हुए समस्तीपुर के इलाके में थे, तो प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से ये बातें कही जो इस बार छठ में जो लोग आएंगे बिहार वापस दूसरे प्रदेशों से, उनको छठ के बाद फिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम उनको
यदि उनकी अपनी सरकार आती है, जन स्वराज पार्टी की सरकार आती है, तो उनको 10 से 12,000 15,000 रुपये तक की नौकरी हम लोग यहाँ देने वाले हैं। इसके अलावा वो एक बड़ा मतलब कोई वादा ये भी कह सकते हैं, या फिर आप चुनावी घोषणा ये भी कह रहे हैं, जो हम हर 60 साल से ऊपर जो भी जितने भी ये महिला हों चाहे पुरुष हों, यानी आप वृद्ध हैं, तो उनको 2,000 रुपये का मासिक पेंशन दे सकते हैं, जो अभी सिर्फ 1,100 रुपये का पेंशन मिल रहा है। और वो भी 1,100 रुपये माननीय मुख्यमंत्री ने तब घोषणा की महज 2 महीने पहले, जब वो एक एक करके आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से वो मुद्दों पर तो राजनीतिक दलों को लाके पटक दिया जी। उन्होंने, और उसका ही एक नतीजा है जो अब जो दूसरी पार्टियां, चाहे आप इनको मुख्यमंत्री की तमाम घोषणाओं को देख लीजिए, जैसे अभी उन्होंने आंगनवाड़ी सेविकाओं का, सहायिकाओं का मानदेय फिर से बढ़ा दिया। दिलचस्प तो है साथियों, साथ ही साथ तय भी जनता को करना है कि आने वाले चुनाव में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और कौन से पार्टी की सरकार बनेगी। बहरहाल ये वक्त बताएगा। आज के लिए साथियों इतना ही। जाते जाते आपसे वही आग्रह है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए। हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।